वेलकम टू एके पाठशाला पिलामाने आज भिडियो आम आलोचना करिया तुम नवम श्रेणी जो जीव विज्ञान बहीटी रही तार चतुर्थ अध्याय इम्प्रुवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेस बा खाद्य संपदर उन्नतिकरण संपूर्ण प्रश्न और तार उत्तर सब गोटी गोटी कर आलोचना करवा। तो चलो देखा पे कौन सब प्रश्न अच्छी तो ता पूर्व मुझे कही रखी जदि तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब न कर चैनल को निहाती सब्सक्राइब कर आ सांग साथी भिडियो को शेयर कर जहाद्वारा तुम्हें उपकृत होगा सहित समस्ते उपकृत हो पारे एवं तुम्हें तुम विद्यालय श्रेणीगृहर पाठ पढ़ा सहित जदि ये भिडियो सब देखुच और समस्त प्रश्नर उत्तर मन रखुच निहाती तुम्हें पाठ पढ़ार आउ टिके आगे पार और परीक्षार समस्त प्रश्नर उत्तर सठिक भाव में दे पार। तो चलो देखा कौन सब प्रश्न अच्छी। तो पहले तुम प्रश्नावली आसीगला। प्रश्नावलीर प्रथम प्रश्न कही आज जुगरे खाद्य उत्सर उन्नतिकरण उपर कहीं गुरुत्व दि जाए आम उत्तर लिखा। तो पहले कौन आम उत्तर लिखा ना आमर मुख्य खाद्य आम उद्भिद मान पाई था किंतु पुष्टिसार और स्नेहसार इत्यादि केतक खाद्यर उपादान प्राणी उपर निर्भर करिथाउ। तेणु उभय उद्भिद और प्राणी आम खाद्यर मुख्य उत्स अटंती। वर्तमान जनसंख्यार द्रुत वृद्धि जो खाद्य चाहिदा पूरण करने खाद्य उत्सर उन्नतिकरण उपर विशेष गुरुत्व दि जाए। तेणु उभय प्राणी और उद्भिदजात द्रव्यर उत्पादन वृद्धि विभिन्न उपाय अवलम्बन करा जायछि। कृषि और पशुपालन आदि क्षेत्र में आधुनिक प्रणाली व्यवहार करा जाय उद्भिदजात पदार्थ प्राणीजात पदार्थर उत्पादन वृद्धि पदक्षेप नि जायछि। तेणु क्रमवर्धिष्णु जनसंख्या। तेणु आज जुगरे खाद्यर उत्सर उन्नतिकरण उपर कहीं गुरुत्व दि जायछि जो प्रश्न आम एतिकी उत्तर लिखा। पिले परवर्ती प्रश्न तुम अच्छी जे खाद्य उत्पादन वृद्धि करने कि पदक्षेप दरकार ताहा उल्लेख कर। आम उत्तर लिखा जे उभय उद्भिद और प्राणी आमर खाद्यर उत्स अटंती। तेणु उद्भिदजात और प्राणीजात खाद्यर उत्पादन वृद्धि विभिन्न पदक्षेप गुड़िक आवश्यक जमीक कृषि उत्पादन वृद्धि मिश्रित कृषि अर्थात एक समय दुई अधिक फसल अमल करने अर्थात गहम चाष सहित सोरिष चीनाबादाम सहित सूर्यमुखी इत्यादि फसल एवं पर्यायक्रमे गोटे फसल पर आउ एक फसल उत्पादन करिया अर्थात धान गहम चाष पर डाली जातीय फसल चाष करने उचित। दही क्षीर घी इत्यादि पाइबापी गाई छेली और महिष आदि प्राणी मानक पालन करने आवश्यक। अंडा और मांस पाइबापी कुकुड़ा बतक आदि प्राणी मानक पालन करने निहाती जरूरी। विभिन्न पोखरी गाड़िया इत्यादि करी से विभिन्न प्रकार माछ चाष करने आवश्यक। तो ये लिखा ये प्रश्नटीर उत्तर। परवर्ती प्रश्नटी पे तुम अच्छी पशुपालन कहले कौन बुझ। उत्तर आम कौन लिखा ना वैज्ञानिक पद्धति अवलंबन में उन्नत खाद्य बासगृह प्रजनन और रोग निराकरण करी पशु संपद अधिक उत्पादन करने को पशुपालन कहुए। पशु संपद कहले व्यापक अर्थ में गो महिष आदि पालन मत्स्य चाष कुकुड़ा पालन महुमाछी पालन इत्यादि को ही बुझाई था। आमर जनसंख्या वृद्धि हेतु क्षीर अंडा मांस आदि खाद्य पदार्थ गुड़िकर चाहिदा दिनकू दिन बढ़िया लगी। तेणु से सबूर उत्पादन वृद्धि नहेले समस्त दरकार मुताबक खाद्यद्रव्य जोगाइबा संभव हेबना। एतिक आम यार उत्तर लिखा। परवर्ती प्रश्न तुम रही 4 नंबर जे गोपालन निमित्त क्यों क्यों विषय प्रति गुरुत्व देवाक पड़ता है। उत्तर लिखा आम जे गोपालन निमंते निम्नलिखित विषय प्रति आमको विशेष गुरुत्व देवा पड़ता है जमीक विदेशी गाई पालन कले अधिक परिमाण में क्षीर मिलता है। देशी गाई पालन कले रोग आक्रमण रक्षा मिलता है। गुहाल छात कंक्रीट किंवा आजबेस्ट होगा निहाती आवश्यक। गुहाल भितर उत्तम वायु चलाचल व्यवस्था रहा आवश्यक। गुहाल चटाण खदड़िया और गड़ाणिया होगा आवश्यक। गो खाद्य सह खनिज मिश्रण और खाद्य मिश्रण जोग करा विधेय अटे। गाई गोरु मानकर शरीर परिष्कार और परिच्छन्न रहा आवश्यक। उपयुक्त समय प्रतिषेधक टीका देवा आवश्यक। तेणु गोपालन निमंते आम यू विषय प्रति निहाती गुरुत्व देवा। 5 नंबर प्रश्नटी तुम अच्छी गो खाद्य केते प्रकार। तो गो खाद्य साधारणतः 2 प्रकार गोटे है जीवन धारण खाद्य अन्यटी हूँ उत्पादक खाद्य। तो जीवन धारण खाद्य गोरु गाई शरीर गठन निमंते एकांत आवश्यक। उत्पादक खाद्य गोरु गाई दुग्ध उत्पादन क्षमता वृद्धि और कार्य कर शक्ति वृद्धि एकांत आवश्यक। यही 2 प्रकार खाद्य साधारणतः 2टी माध्यम मिलता है। प्रथमटी हूँ तंतुबहुल गो खाद्य यथा कंचा घास डालपत्र नड़ा पाल सुखिला घास एवं द्वितीयटी हूँ
दाना जातीय गोखाद्य जमिति खाद्य शस्य तेलपिडिया बिरी कोलथ उपरोक्त खाद्य सह किछि खनिज मिश्रण और खाद्य मिश्रण जोग करा जाए। परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्नटी रही जे रोगग्रस्त गाई गोरु को किपरि आमे चिन्हिबा बा चिन्हट करिबा। तो निम्नलिखित लक्षण मान देखागले गोरु गाई को रोग होइछि बोली आमे धरि नेबा। कौन ना थोमणी ओदालिया रहिले, खाद्य खाइबा कमिगले, ज्वर नाड़ीर गति और श्वासक्रिया बढ़ीगले, ज्वर खाइबा कमिबा और दुर्गंधयुक्त झाड़ा हेले, पाटिरू अत्यधिक लाल बहिले, ज्वर हेले नाकरू सिंघाणी बहिले, गला तंटी फुलिले, बाछुरी को ज्वर हेले गोड़ फुलिले, एसबू हेले आमे रोगग्रस्त होइछि बोली गोरु किंबा गाईटी जानि परिबा। परवर्ती प्रश्नटी तुमर अच्छे क्यों क्यों उद्देश्य कुकुड़ा पालन करा जाए। तो कुकुड़ा पालन साधारणतः मुख्यतः दुईट उद्देश्य रही गोटे अंडा उत्पादन और गोटे मांस उत्पादन। तो अंडा देवा उद्देश्य पालन करा कुकुड़ा गुड़िक आकार बड़ था व्हाइट लेग हर्न मिनारका आंकोना इत्यादि। व्हाइट लेग हर्न कुकुड़ा वर्ष प्राय 280 ରୁ 300 पर्यंत अंडा दियंती और मांस उद्देश्य पालन करा कुकुड़ा गुड़िक कम समय अधिक ओजन होउथारु एमानक ठारू अधिक परिमाण में मांस मिलता है जमीक कर्निश फ्लाईमाउथ रॉक ब्राह्मा इत्यादि यार उदाहरण अटंती। परवर्ती प्रश्न अच्छी संकरीकरण कुकुड़ा ठारे की गुण देखा पाइबा। तो देशी कुकुड़ा सह विदेशी कुकुड़ार संकरीकरण करने द्वारा संकर कुकुड़ा मानक ठारे निम्न चाहिदा गुण गुड़िक मिल पारुछि जेमितिक कौन ना संख्यात्मक और गुणात्मक कुकुड़ा चियाँ उत्पादन करवा, व्यावसायिक भितर कुकुड़ा चियाँ उत्पादन निमंते उन्नत कुकुड़ा सृष्टि करवा, ग्रीष्म दिने परिवेश को खाप खुआई चली पारुथा तथा उच्चताप को सह्य कर पारुथा कुकुड़ा सृष्टि, परिचालनागत खर्च कम, सर्वोपरि अंडा देवा कुकुड़ार आकार छोट करी सस्तार मिलुवा कृषि उपजात पदार्थ को खाद्य भाव में विनियोग करवा। परवर्ती प्रश्न तुमर अच्छी जे मांस उद्देश्य पालन करा कुकुड़ार खाद्य कि विटामिन अधिक परिमाण रही है। तो मांस उद्देश्य पालन करा ब्रॉयलर कुकुड़ा मानकर खाद्य पुष्टि और परिवेश आवश्यकता अंडा देवा उद्देश्य पालित कुकुड़ा ठार भिन्न अटे। ब्रॉयलर कुकुड़ा खाद्य पुष्टिसार सह स्नेहसार और विटामिन ए के अधिक परिमाण में रही है। परवर्ती प्रश्नटी आमर अच्छी जे भारत में माछ को कहीं बहुल भाव में खाद्य रूप में व्यवहार करा जाए। तो भारत में माछ को बहुल भाव में खाद्य रूप में व्यवहार करा जाए कारण माछ सहजरे सुलभ दर में उपलब्ध होता है, अन्य चाष तुलन में माछ चाष अधिक लाभदायक होता है, मधुर और लवण जल संपद माछ चाष पर यथेष्ट सुजोग सृष्टि करें। भारतर समुद्र तट अंचल दैर्घ्य प्राय 7500 किलोमीटर जहाँकि मत्स्य संपद पर एक प्रशस्त अंचल, गभीर समुद्र मत्स्य संपद में परिपूर्ण, तेणु भारत में माछ को बहुल खाद्य भाव में व्यवहार करा जाए। 11 नंबर प्रश्न सामुद्रिक माछ धरिया क्यों नूतन पद्धति प्रयोग करा जाउछि। तो वर्तमान जुग में माछ धरिया उपग्रह और संवेदी तरंगर व्यवहार करा जाउछि। मेरिकल्चर कहले कौन बुझ। तो मत्स्य संपदर उत्पादन निमंते समुद्र जल को आबद्ध कर जो मत्स्य चाष करा जाए ताहाको मेरिकल्चर कहा जाए। एही पद्धति में माछ सहित बागदा चिंगुड़ी कंकड़ा ओएस्टर जातीय प्राणी मध्य पालन करा। परवर्ती प्रश्न अच्छी एक्वाकल्चर कहले कौन बुझ। तो विभिन्न प्राकृतिक जलाशय जो मत्स्य संपद मिलता है ताहा आमर चाहिदा दृष्टि यथेष्ट नुहे, तेणु मत्स्य उत्पादन वृद्धिर सफल रूपायन निमंते विभिन्न आबद्ध पोखरी में माछ चाष करा जाए, यहाकू एक्वाकल्चर कहा जाए। परवर्ती प्रश्न प्राकृतिक जलाशय माछ जाल संग्रह करा बेले कि प्रकार असुविधा मान देखा जाए। तो प्राकृतिक जलाशय माछ जाल संग्रह करा बेले निम्नलिखित असुविधा मान देखा जाए जमीक कि अधिकांश माछ केवल वर्षा ऋतु आरंभ ही अंडा देई थांती, जाल संग्रह बेले अनेक अदरकारी माछ मिश्रित अवस्था रहथार यह माछ उत्पादन में बाधा मध्य सृष्टि करे। तो पहले तुम प्रश्नावली 1 नंबर ठू आरंभ करी आमे क्रमान्वये 14 नंबर पर्यंत समस्त प्रश्नर उत्तर गोटी गोटी करी आलोचना करें। बर्तमान 15 नंबर कही पार्थक्य दर्शाओ। प्रथम प्रश्न अच्छी तंतुबहुल गोखाद्य दाना जातीय गोखाद्य। तो तंतुबहुल गोखाद्य कौन ना जीवन धारण खाद्य जहाँ गोरु गाईंकर शरीर गठन निमंते नित्यांत आवश्यक, जमीती कंचा घास डालपत्र नड़ा पाल और सुखिला घास इत्यादि उदाहरण अटे। दाना जातीय गोखाद्य कहले उत्पादक खाद्य जहाँ गाई और महिषर दुग्ध उत्पादन क्षमता वृद्धि करें और बलदर कार्य कर शक्ति वृद्धि करे, जमीती खाद्य शस्य तेल पिड़िया बिरी कोलथ इत्यादि यार उदाहरण अटे।
परवर्ती प्रश्न कही खनिज मिश्रण एवं खाद्य मिश्रण। तो खनिज मिश्रण कौन ना तंतुबहुल और दाना जातीय गोखाद्य सह किछि परिमाणर खनिज लवण जोग करागले ताहाको खनिज मिश्रण कहुए। ए प्रकार खाद्य वर्तमान बजार में उपलब्ध है। खाद्य मिश्रण कहले तंतुबहुल और दाना जातीय गोखाद्य सह किछि परिमाणर आनुषंगिक पदार्थ जोग करागले ताहाको खाद्य मिश्रण कहुए। ए प्रकार खाद्य वर्तमान बजार में उपलब्ध है। परवर्ती ग प्रश्न अच्छी जे मांस उपयोगी कुकुड़ा और अंडा उपयोगी कुकुड़ा। तो मांस उपयोगी कुकुड़ा कम समय अधिक ओजनिया होता है जमीक कर्नेस फ्लाईमाउथ रॉक ब्राह्मा रोड आइलैंड रेड इत्यादि यार उदाहरण अटंती। अंडा उपयोगी कुकुड़ा कहले आकार में बड़ और बेसी संख्यार अंडा दियंती। व्हाइट लेग हॉर्न मिर्नाक आंकोना इत्यादि यार उदाहरण अटंती। परवर्ती प्रश्न अच्छी जे मधुर जल संपद और लवण जल संपद मध्य कौन पार्थक्य। तो मधुर जल संपद कौन ना पोखरी नदी केनाल ह्रद जलभंडार इत्यादि मधुर जल संपद अटंती। मत्स्य उत्पादन वृद्धिर सफल रूपायन निमंते विभिन्न आबद्ध पोखरी माछ चाष करा जाए। याकू आक्वाकल्चर कहा जाए। रोही भाकुर मिरिकाली बिलाती रोही इत्यादि मधुर जल संपद रे बढ़ुथिवार मत्स्यर उदाहरण अटंती। लवण जल संपद कहले कौन ना समुद्र मुहाण लवणाक्त ह्रद इत्यादि लवण जल संपद अटंती। मत्स्य संपदर उत्पादन निमंते समुद्र जल को आबद्ध कर जो मत्स्य चाष कराए ताहाको मेरिकल्चर कहुए। चांदी पंपरेट सार्क इत्यादि लवण जल संपद बढ़ुता मत्स्यर उदाहरण अटंती। परवर्ती प्रश्नटी आमर अच्छी जे एकक माछ चाष एवं मिश्रित माछ चाष भितर कौन पार्थक्य। तो एकक माछ चाष गोटे जातिर माछ यथा रोही गोटे स्थान में चाष करागले ताहाको एक माछ चाष कहुए। गोटे जातिर माछ चाष कराए विभिन्न स्तर में खाद्य पदार्थ गुड़िक माछ मान द्वारा सुविनियोग हो पारे ना। माछ उत्पादन अधिक बढ़ी न थाए। माछ जाँला संग्रह करने सुविधाजनक। तेणी मिश्रित माछ चाष कहले एका सांगे अनेक जातिर माछ जमीक भाकुर मिरिकाली इत्यादि गोटे स्थान में चाष करागले ताहाको मिश्रित माछ चाष कहुए। प्राय 5-6 प्रकार माछ चाष एकाठी करा जाए। विभिन्न स्तर में खाद्य पदार्थ गुड़िक माछ मान द्वारा सुविनियोग हो पारे। माछ उत्पादन अधिका बढ़ी थाए। माछ जाँल संग्रह करने सुविधाजनक किंतु नुहे। परवर्ती च प्रश्न अच्छी पार्थक्य आम दर्शाइबा जे भारतीय महुमाछी एवं इटालीय महुमाछी। तो भारतीय महुमाछी व्यावसायिक महु चाष निमंते भारतीय महुमाछी मानकर व्यवहार कम। महु संग्रह करिवार दक्षता मध्य कम। भारतीय महुमाछी अधिक हिंस प्रकृतिर महु फणारे कम दिन रहंती भल वंश विस्तार करि पारंती नाही। से जब इटालीय महुमाछी कथा जब आम देखा व्यावसायिक महु चाष निमंते इटालीय महुमाछी मान व्यवहार अधिक महु संग्रह करिवार दक्षता मध्य अधिक। इटालीय महुमाछी कम हिंस प्रकृतिर महु फणार अधिक दिन रहंती एवं भल वंश विस्तार करि पारंती। तो पिला हमरे 15 नंबर जहाँ सब थिला हमर पार्थक्य तार सब प्रश्न उत्तर आलोचना करे। 16 नंबर एठी कहिछि शून्य स्थान पूरण कर। क प्रश्न दुग्ध उत्पादन निमंते पालन कराइथवा गाय को डैश कहा जाए। तो ये आम कौन लिखा ना दुधियाली गाय कौन दुधियाली गाय। 16 नंबर क प्रश्न उत्तर। तापरे ख प्रश्न अच्छी कृषि कार्य संपादन पर व्यवहृत पशु को डैश कहा जाए। कौन कहा जाए ना ये लिख पे बलद। बलद कहा जाए। तापरे ग प्रश्न रही द्रुत जैव विघटन डैश सारर होई न थाए रासायनिक। ये लिख रासायनिक। रासायनिक ये लिख पे रासायनिक। घ कही कंचा घास और डालपत्र को डैश गोखाद्य कहा जाए। कौन ना तंतु बहुल। ये पे लिख तंतु बहुल। उम प्रश्न अच्छी परजीवी द्वारा गोरु गाई ठारे डैश चर्म रोग देखा जाए। कौन ना कवक जनित। ये पे लिख कवक जनित। कवक जनित चर्म रोग देखा जाए। च प्रश्न
ଉଦ୍ଭିଦର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ଅଣୁଜୀବ ପୋଷଣକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜୈବ ଉର୍ବରକ। ଏଇଠି ପିଲେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଜୈବ ଉର୍ବରକ। 6 କର୍ନିଶ କୁକୁଡ଼ା ଡ୍ୟାସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଏଠି ଲେଖିବ ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜୈବିକ କୃଷି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ତ ପୋଷଣୀୟ। ଏଇଠି ପିଲେ ଲେଖିବ ପୋଷଣୀୟ। କ'ଣ ପୋଷଣୀୟ। ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ହେଉଥିବା ମାଛ ଚାଷକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଚାଷ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଆକ୍ୱା କଲଚର। ଏଇଠି ପିଲେ ଲେଖିବ ଆକ୍ୱା କଲଚର। ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ହେଉଥିବା ମାଛ ଚାଷକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ପିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ମେରିକଲଚର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନିଅ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏଇଠି ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲେ କ'ଣ ଖରିଫ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହରମୋନ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାଛମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଜନନ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ପ୍ରରୋଚିତ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ପ୍ରରୋଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହୁ ଫେଣାର ମହୁ ବ୍ୟତୀତ ଡ୍ୟାସ୍ ମିଳେ ଯାହା ଔଷଧୀୟ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ତୁମେ ଲେଖିବ ମହମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 16 ନମ୍ବର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ଅଛି। ତ ପିଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବ କଟକ। ଏଇଠି ଲେଖିବ କଟକ ଠାରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 17 ନମ୍ବର ପିଲେ କହିଛି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳାଇ। ତ ଅଛି ଲାଲ ସିନ୍ଧି ଏକ ବିଦେଶୀ ଗାଈ। ତ ପିଲେ ଏଠି ଲାଲ ସିନ୍ଧି ହେବନି, ଏଠି ହେବ ଲାଲ ସିନ୍ଧି ଜାଗାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଜର୍ସି। ଯେଉଁ ଲାଲ ସିନ୍ଧି ଦେଇଛି ଏଠି ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲେ ଜର୍ସି। କେଉଁଠି ଲାଲ ସିନ୍ଧି ଜାଗାରେ ଲେଖିବ ଜର୍ସି ଏକ ବିଦେଶୀ ଗାଈ। ତାପରେ ପର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଚର୍ମ ରୋଗ ଏକ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ ଜନିତ ରୋଗ। ତ ଏଟା ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବନି, ଏଇଟା ହେବ ପ୍ଲିହା ଜ୍ୱର। ପ୍ଲିହା ଜ୍ୱର ଏକ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ ଜନିତ ରୋଗ। ଏ ଚର୍ମ ରୋଗ କାଟିକି ଲେଖିବ ପ୍ଲିହା ଜ୍ୱର। ତାପରେ କହିଛି ବ୍ରାହ୍ମା ଏକ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା। ତ ବ୍ରାହ୍ମା ଜାଗାରେ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ମିନାର୍କା। ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା। ଭାରତର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 7,000 କିଲୋମିଟର। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 7,000 ହେବନି, ଏଠି ହେବ 7,500 କ'ଣ କିଲୋମିଟର। ବିଦେଶୀ କାର୍ପ ଜଳର ଉପର ସ୍ତରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ତ ଏଇଟା ଜଳର ଉପର ସ୍ତର ହେବନି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ଜଳର ନିମ୍ନ ସ୍ତର। ଜଳର ନିମ୍ନ ସ୍ତର କ'ଣ ସରି ପିଲେ ଏଇଟା ହେବ ଜଳର ମଧ୍ୟ ସ୍ତର। ହଁ ଏଇଟା ହେବ ଜଳର
ମଧ୍ୟ ସ୍ତର ଜଳର ମଧ୍ୟ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ଦଳ ଆଉ ଶିଉଳି ଥାଏ ସେଉଠୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 18 ନମ୍ବର ଏଠି କହିଛି ଯେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ତ ଭାକୁର ମାଛ କ'ଣ ନା ଜଳର ଉପର ସ୍ତରର ଖାଦ୍ୟ। ରୋହି କ'ଣ ହେବ ଜଳର ମଧ୍ୟ ସ୍ତରର ଖାଦ୍ୟ। ମିରକାଳି ମାଛ ଜଳର ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଖାଦ୍ୟ। ବିଦେଶୀ କାର୍ପ ଜଳ ଓ ଶିଉଳି ଖାଇକି କ'ଣ ଦଳ ଓ ଶିଉଳି ଖାଇ ବଞ୍ଚେ। ଦେଖିନିଅ ପିଲା ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଯେ ଦୁଗ୍ଧର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ମିଳେ। ତ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଯେ ଦୁଗ୍ଧର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତିକି କ୍ରିମ୍ ଏହା ଦୁଗ୍ଧକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାରେ ମିଳିଥାଏ। ଦହି ଏହା ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଦହିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଘୋଳ ଦହିରୁ ଲହୁଣୀ କାଢ଼ିବା ପରେ ବାକି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଘୋଳ ଦହି କୁହାଯାଏ। ସେଭଳି ଘିଅ ଲହୁଣୀକୁ ଗରମ କଲେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ 100% ସ୍ନେହସାର ରହିଯାଏ। ଘନୀଭୂତ ଦୁଗ୍ଧ ଚିନି ମିଶାଇ ବା ନ ମିଶାଇ ଦୁଗ୍ଧରୁ ପାଣି ଅଂଶକୁ ଅଲଗା କରି ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ର କରାଯାଏ। ଏଥିରେ 31% କଠିନ ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ 9% ସ୍ନେହସାର ଥାଏ। ଗୁଣ୍ଡ ଦୁଗ୍ଧ ଏହା ଦୁଗ୍ଧର ଗୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା। ଛେନା ଦୁଗ୍ଧ ପୁଷ୍ଟିସାର ସହିତ ସ୍ନେହସାର ଓ ଜଳ ବସିଗଲେ ଛେନା ହୁଏ। ଖୁଆ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରି ପ୍ରାୟ 70ରୁ 75 ଅଂଶ କମାଇ ଏକ ଶୁଷ୍କ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରୁ ଏହିସବୁ ଉତ୍ପାଦ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ପିଲେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର। ତୁମର ଆଉ ସବୁ ବିଷୟର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛୁ। ସବୁ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରି ତାର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛୁ। ଯଦି ନ ଦେଖିଛ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଦେଖିନିଅ।